हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। और मैं भी आ गई हूँ दोबारा से भगोड़ी का बैंड बजाने। भगोड़ी का हम बैंड बजाते हैं, जैसे कि मोमिन सर 9:40 पे लाइव आएंगे और हम हर रोज मोमिन सर की लाइव देखते हैं। मोमिन सर को फुल सपोर्ट करते हैं हम। मोमिन सर की आवाज़ है, मोमिन सर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हम मोमिन सर को सलूट करते हैं। और जैसे कि मैं रोटी भी बना रही हूँ, तो मेरा पराठा भी रेडी हो रहा है और हम लोग हैदर भाई के लिए आवाज़ उठाते हैं। हम लोग हैदर भाई के लिए हमेशा आवाज़ उठाते रहेंगे। हमारी आवाज़ हमेशा बुलंद होनी चाहिए। हम सब एक साथ हैं, जो मुझे कमेंट करते हैं वो भी और जो नहीं करते वो भी, जो सिर्फ मेरी वीडियो देखते हैं वो भी। हम सब एक हैं और हम सबको एक ही रहना चाहिए और हम सब हमेशा 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 एक ही बन के रहेंगे। और जैसे कि आप लोग सब जानते हो, एक बाप मजलूम बाप है, वो अपने बच्चों के लिए क्या क्या कर रहा है। कितने लोगों के ताने, कितने लोगों की बातें, कितने लोगों की गाली गलौज वो सुनता है, फिर भी वो बंदा आवाज नहीं उठाता। तो सोचिए भगोड़ी ने कितना दगा दिया। उसने कभी भगोड़ी को भी गाली गलौज कुछ भी नहीं कहा, कुछ भी जिसको कहते हैं। और लोगों ने उस पर शिकंजा कसना कम नहीं करा। खराब हो गई लोगों ने उस पर, तो इसकी गारंटी होगी। तो लोगों ने उस पर शिकंजा कसना कम बंद नहीं किया, उसको फिर भी टारगेट करते हैं हैदर भाई को। तब भी वो तो पहले से ही इतना दुखी परेशान बाप है, फिर भी लोग उसको इतना परेशान करते कि उसको पॉइंट मारना, उसको ताने मारना, उसको जलील करना बिल्कुल भी नहीं छोड़ते, बिल्कुल भी नहीं छोड़ते। जब वो हैदर भाई को और मोमिन सर को नहीं छोड़ते तो हम लोगों को कहाँ से छोड़ेंगे। अब जैसे कि बहुत से लोग मेरे होठों पे, मेरे चेहरे पे, मंजू दीदी के बालों पे, मंजू दीदी के कपड़ों पे बात करते हैं, बोलते हैं, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कुछ भी बोले। हम लोग हैदर भाई के लिए आवाज उठा रहे हैं और हम लोग हमेशा हैदर भाई के लिए ही आवाज उठाते रहेंगे। हमारा मुद्दा और हमारा टॉपिक सिर्फ हैदर भाई है, ना कि कोई और, ना कि कोई और मसला। हम लोग हमेशा एक हैं और हम लोग हमेशा एक ही रहेंगे। और गाइस, मैं पराठे बना रही हूँ आलू के, जैसे कि सब बच्चों को बहुत पसंद आते हैं, हम मेरे को भी बहुत पसंद है चाय के साथ आलू के पराठे। तो मैं वो बना रही हूँ क्योंकि हम लोग मेहनती हैं। हम लोग हमेशा लाइव और वीडियो में नहीं बैठ सकते। एक लाइव भी मैं इतनी मुश्किल से करती हूँ कि मैं ही जानती, एक वीडियो भी मैं रोज़ की नहीं छोड़ पाती हूँ। कई बार तो ऐसे ही दिन निकल जाता है कि मेरे को टाइम ही नहीं मिलता वीडियो छोड़ने का। और बहुत से लोग बोलते हैं तीखी मिर्ची ऐसी, तीखी मिर्ची वैसी। अरे भाई हाँ, मैं हूँ ऐसी, मैं मेहनत करती हूँ, मेरे पास इतना टाइम समय नहीं होता है, ठीक है ना। जो मैं फालतू की बातें करूँ, फालतू की बकवास में ध्यान दूँ। मैं हमेशा हमेशा अपने काम पे और अपनी उस पर ज़्यादा फोकस करती हूँ और हैदर भाई के लिए मैं आवाज़ उठाती हूँ और हैदर भाई के लिए मैं आवाज़ हमेशा बुलंद रहेगी, आवाज़ हमेशा उठती रहेगी। मैं कभी भी हैदर भाई के लिए आवाज़ उठाना बंद नहीं करूँगी, कभी भी नहीं करूँगी। क्या हो गया। और जिसको भी मेरे पे बोलना है, मेरे को गाली देनी है, देते रहो, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों को जो बोलना है वो बोलते रहें, जो करना है वो करते रहें। बलून फोड़ दे बिल्ली ने, इसलिए इतनी तेज आवाज़ आई है, मैं भी डर गई खुद। और हमारा मुद्दा और हमारी बात हमेशा हैदर भाई के लिए ही होनी चाहिए। और भगोड़ी का तो ड्रामा, और भगोड़ी तो बहुत से लोग कहते हैं वो खुद एक परेशान है, वो खुद एक मजबूर है, इसलिए वो ऐसे करती है, इसलिए वो ऐसे करती है, इसलिए वो। पर ऐसा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। वो कोई ड्रामा नहीं करती है, वो जो बोलती है रियल बोल रही है भगोड़ी। कोई दबाव में नहीं है वो किसी के, भगोड़ी किसी के भी दबाव में नहीं है। मैं नहीं मानती कि वो किसी के दबाव में, इतने प्रेशर में, इतनी गाली गलौज करते हैं। अगर वो हमेशा हकीकत में परेशान होती, दुखी होती, तो वो ऐसे मुंह बना बना के, स्टाइल बना बना के ना बोलती। हैदर को हमेशा गालियां नहीं देती, बोलती अगर हैदर के खिलाफ भी तो थोड़ा उसमें बोलती लिमिट में, पर उसने तो हमेशा गाली दी है। उसने तो हमेशा हैदर को गाली ही दे के बात करी है। कभी भी, पर हैदर के मुंह से कभी भी एक लफ्ज गाली का नहीं निकला, हैदर के मुंह से कभी भी एक लफ्ज गाली का नहीं निकला। और वो तो है ही गंदी। अगर वो गंदी नहीं होती तो इलीगल तरीके से 4 बच्चों को भारत में लेके नहीं आती, 4 बच्चों को वो भारत में लेके नहीं आती। वो है ही ऐसी दगाबाज औरत, मक्कार औरत है, वो बिल्कुल धोखेबाज औरत है। उस औरत का तो कोई भी ठिकाना नहीं है। उस औरत को तो हम कभी भी ना ही तो छोड़ेंगे, ना ही बख्शेंगे। और कभी हम उसका भगोड़ी का तो बैंड बजाना छोड़ेंगे ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी। हम लोग हमेशा हैदर भाई की आवाज़ हैं और हैदर भाई के साथ रहेंगे,
चाहे अगर एक बाप दुखी भी होता है तो गुस्से में वो कुछ भी बोल देता है, तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि हम उसके खिलाफ हो जाएंगे, उस बाप का दर्द नहीं समझेंगे, बिल्कुल नहीं। जब मोमिन सर जैसे उस बाप को माफ कर सकते हैं, जब हैदर भाई गुस्से में कुछ बोल देते तो हैदर मोमिन सर माफ कर सकते, तो हम लोग क्यों नहीं माफ कर सकते? हम लोग फटाक से लाइव करने बैठ जाएंगे उसके खिलाफ। एक तरफ तो हम बोलते हैं हम हैदर की सपोर्ट कर रहे हैं, एक तरफ हम हैदर के खिलाफ बोलने लगते हैं। ये कहाँ का इंसाफ है और ये कहाँ की बात है? मुझे इस बात का जवाब दीजिए। मेरी बात किसी को भी गलत लगे तो कमेंट में जरूर बताइएगा, जरूर 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 बताना कि आपकी तीखी मिर्ची यहाँ बात गलत है। पर मैं हमेशा हैदर भाई के साथ हूँ और हैदर भाई के साथ रहूंगी। किसी को जो भी बोलना है वो बोलता रहे, हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है इस बात से। मुझे तो बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। और हैदर भाई ने हमेशा सच बोला, जो भी बोला सच बोला। हैदर भाई भगोड़ी की तरह झूठ सच कभी नहीं करते हैं। हैदर भाई भगोड़ी की तरह झूठ सच नहीं करते हैं। हैदर भाई हमेशा सच बोलते हैं और बेधड़क होके बोलते हैं। जो उनके मन में है वो ही उनकी जुबान पे है। भगोड़ी की तरह नहीं है, मन में कुछ और है, जुबान पे कुछ और है। हैदर भाई ऐसा कभी भी नहीं करते कि मन में कुछ और है और जुबान पे कुछ और है। जो हैदर भाई की जुबान पे है, जो मन में है, वही जुबान पे है। उस मुजरे वाली का तो अब बच्चा तो गायब होता जा रहा है, धीरे धीरे करके बच्चे को कम दिखाने लगी है। अब उसका मेकअप और सिंगार और ज्वेलरी ये सब पास आता जा रहा है। धीरे धीरे वो ये सब भी खत्म करती जा रही है वीडियो में। जैसे कि शुरुआत में लप्पू बोलने लगा था कि मुझे तो बच्चे के बिना एक पल भी चैन नहीं आता है। अरे चूसे हुए आम और सड़े हुए केले, तुझे अभी जो बच्चा पैदा भी नहीं हुआ उसके खिलाफ तो इतना फड़फड़ा रहा है। जो 4 बच्चे तू उसके लेके बैठा है हैदर भाई के, सोचो उसके दिल पे क्या बीतती होगी, उस बाप के दिल पे क्या बीतती होगी। तू ये बात सोचना लप्पू। और तू चिंता क्यों कर रहा है? तूने किसी का घर बर्बाद करा ना तो तेरा उससे भी ज्यादा घर बर्बाद होगा, तू उससे भी ज्यादा बेकार होगा। तू कभी भी, अभी तो तू चैन की सांस ले ले, चैन की रोटी खा ले आराम से, पर एक बाप को दगा देके ना तू भी सुखी नहीं रहेगा। तो गाइस मेरी अगली नेक्स्ट वीडियो में यहीं तक की थी। हम आगे नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे और हम लोग भगोड़ी का बैंड बजाते हैं। हम लोग भगोड़ी का बैंड बजाते रहेंगे और हैदर भाई के लिए हम आवाज उठाते रहेंगे। और आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज जो हैदर भाई को सपोर्ट करते हैं वो भी, जो नहीं करते वो भी, मंजू दीदी को प्लीज कुछ भी कमेंट मत किया करो। मंजू दीदी पे कोई भी बात मत किया करो। मंजू दीदी सिर्फ हैदर भाई के लिए आवाज उठाती है और मंजू दीदी हैदर भाई के लिए हमेशा आवाज उठाती रहेंगी। और मंजू दीदी का कोई चैनल नहीं है। मंजू दीदी सिर्फ हैदर भाई के लिए ही आवाज उठाने आती है और हम सबको सपोर्ट करती हैं, सिर्फ इसलिए कि शायद हमारी आवाज एक दिन हमारी सरकार तक, हमारे कानून तक पहुंचे और हैदर भाई की तरफ, हैदर भाई के लिए हमारी आवाज बने और हमारा जज जल्दी से जल्दी फैसला करे। हैदर भाई को लिए 4 बच्चे हैदर भाई को दिए जाएं। तो गाइस मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलती हूँ। ओके बाय सभी को। प्लीज मंजू दीदी के लिए कोई भी ऐसा कमेंट मत करना। मंजू दीदी बिल्कुल सच्ची हैं और अच्छी हैं, और जिन्होंने मंजू दीदी का दिल दुखाया ऊपर वाला उसको खुद इंसाफ करेगा, जरूर करेगा।